करने लगा। 18 वर्ष की आयु। कंसराज जिस समय 18 वर्ष का हुआ तो 18 साथी रखने लगा है साथ में, और मार्ग में खड़ा हो जाता है। कहां? जहां से गोपिकाएं दही बेचने के लिए आती हैं। एक दिन कंसराज मार्ग में खड़ा है, बरसाने से 5 गोपिकाएं माखन लेकर के जा रही हैं। कंसराज मार्ग में खड़ा है और कंस कहने लगा है, सुना, कौन हो तुम? कौन है? हम तुम्हें दिखाई ना दे कौन है? कहाँ जा रही हो? कौन जा रही? दध बेचने जा रही हो? कौन जा रही? दध बेचने जा रही हो? आरु का आओ। सुनो, बोलो। तुम 5 हो और तुम 5 में से कितनी की शादी हुई है और कितनी कवारी हो? बताएं। दो की शादी है कि 3 कुंवारी हैं, लेकिन एक की बातचीत चल रही है। अबे बातचीत चल रही है। आओ। कहाँ चल रही है? बरसाने में। एक बात बता, हाँ? बरसाने में चल रही है और का? और 2 की शादी कहाँ हुई है? बिनकी वृंदावन में। वृंदावन में? हाँ। मथुरा वाले का सब मर गए थे जो तुम्हारे माँ बाप वहां वृंदावन चले गए। साथियों, ऐसा करो, इन लड़कियों को निर्वस्त्र करके इनके ऊपर मार लगाओ। मारे महाराज। आओ। कंसराज ने जिस समय आदेश दिया है अपने साथियों को कि इन लड़कियों को वृक्ष से बांध करके कोड़ों की मार लगाओ, विलंब नहीं किया। उन्होंने वृक्ष से बांध करके उन कन्याओं के ऊपर अत्याचार करने लगा है, कोड़ों की मार लगाई है वो कंसराज ने। और ऐसा ही नहीं, इस पृथ्वी पर निर्वस्त्र करके उस कंसराज ने उन 5 लड़कियों को छाती के बल चलाया है। बेपर्दा करके चलवाना वो जमीन पर छाती के बल, वो याद दृष्टि जमवाता है मेरे भी आगे सही नहीं। 5 कन्याओं को कंसराज घोड़ों की मार लगाता है और निर्वस्त्र करके जमीन पर छाती के बल चला रहा है। बेपर्दा करके जमीन पर छाती के अत्याचार करने लगा है वो। इतना अत्याचार, जिस समय 5 लड़कियों को घोड़ों की मार लगाई, निर्वस्त्र करके छाती के बल जमीन पे चलाया है, बेचारी बिलखती हुई सिसकती हुई घर में आई हैं। जिस समय उनके माता पिता ने देखा कि कंसराज इतना अत्याचार कर रहा है, विलंब नहीं किया, जाकर के महाराज उग्रसेन के दरबार में पहुंचे। प्रजा हाहाकार करने लगी है। जिस समय महाराज उग्रसेन के दरबार में जाकर के पहुंचे हैं, महाराज उग्रसेन ने देखा, उग्रसेन से प्रजा हाथ जोड़ करके कहने लगी है, महाराज आज तक आपके शासन में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जो आपका पुत्र कंस कर रहा है वो ठीक नहीं है। भगवान, जब आप ही ऐसा करेंगे तो ये प्रजा कहां जाएगी? आपके बेटा कंस ने हमारी बेटियों के ऊपर घोड़ों की मार लगाई और निर्वस्त्र करके जमीन पर छाती के बल चलाया है। राजन, हम कहां जाएंगे?
इतने शब्द सुने तो महाराज उग्रसेन को क्रोध आ गया। जवाब दिया है कि कंसराज को बुलाया जाए। कंसराज को बुलाया गया। महाराज मथुरा सम्राट श्री उग्रसेन कहने लगे हैं, बेटा कंस, तुम्हें मालूम है? कहिए पिताजी, किस लिए बुलाया? आप कितना अनर्थ कर रहे हो। क्या? आज तक हमारे दरबार में कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है। जो कि तुमने आज किया वो ठीक नहीं किया। पिताजी बोलिए। पिताजी बोलो। मुझे ये लगता है कि तुम बूढ़े हुए तो हुए, तुम्हारी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई है। अब तुम शासन चलाने के लायक नहीं रहे। मैं? हाँ, शासन चलाने के लायक नहीं रहा हूँ। अब शासन मैं चलाऊंगा पिताजी, दिखा दूंगा शासन कैसे चलाया जाता है। बेटा तुम्हें बुद्धि नहीं है। क्यों? तुम्हें मालूम नहीं है कि राजा और प्रजा का रिश्ता कैसा होता है? पिताजी तुम्हें पता नहीं है। पिताजी बोलिए। अगर बेटा बाप के बरोबर हो जाए तो वो बेटा नहीं होता है, वो दोस्त हो जाता है। बेटा मेरी बात सुनो। कहिए। प्रजा और राजा का रिश्ता एक शेर और एक जंगल की भांति होता है। अगर शेर जंगल को उजाड़ देगा तो उसे रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए आप ऐसा मत करो। कंस कहने लगा, पिताजी तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, क्योंकि हमें लग रहा है कि तुम्हारी अवस्था 60 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है। अरे तुम्हें तो ये भी पता नहीं है कि राज्य कैसे चलाया जाता है। सुनो, बोलो। हमसे सीखो। और बोला, अरे तो ये कुल की लंगड़ी बकरा जवाबे डंडे से कंस कहने लगा, पिताजी तुम्हें राज्य चलाना नहीं मालूम है। अब आप ऐसा करो, राज्य मैं करूंगा। कंसराज ने विलंब नहीं किया, अपने साथियों को आदेश दिया कि इन्हें पकड़ करके मथुरा की जेल में डाल दिया जाए। देर नहीं की गई। जैसे ही कंस ने कहा, महाराज मथुरा के सम्राट उग्रसेन के हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डलवा करके कंसराज ने उन्हें जेल में डलवा दिया। अब मथुरा का सम्राट स्वयं बन गया। जिस समय वो राजा बन गया है, अब तो और अत्याचार करने लगा। जिस समय भोजराज कंस राजा बना है, मथुरा का अत्याचार करने लगा और उसने सबसे ये कह दिया कि आज से ना कोई हवन करेगा, ना कोई पूजन करेगा, और ना ही तो कोई पीले वस्त्रों में दिखाई देगा। मंत्री कहिए महाराज। आज से अगर कोई हवन पूजन करते हुए मिल जाए तो उसे जीवित नहीं छोड़ना है। ठीक है महाराज। परिचय जी, कल से हवन नहीं होगा। कंसराज की आज्ञा का पालन होना चालू हो गया। मंदिरों में गौकसी करवाई जाने लगी। मूर्तियां रात दिन तोड़ी जाने लगी। जितने भी कहीं भी संत दिखाई दे जाते हैं तो उन्हें
जेल में डलवा देता है। इतना अत्याचार करने लगा कंसराज। जिस समय भोजराज कंस अत्याचार करने लगा है, इधर में बेचारी पृथ्वी को सहन नहीं हुआ ये कष्ट, और मां पृथ्वी एक गाय का रूप बना करके त्राहिमाम करती हुई देवराज इंद्र के पास में पहुंची। सभी देवता एकत्रित हुए, देवताओं से अपनी व्यथा कही है मां पृथ्वी ने कि अब हमसे ये सहन नहीं हो रहा है पाप। सारे देवता चले हैं त्राहिमाम करते हुए, भगवान हमारी रक्षा करो, भगवान हमारी रक्षा करो। जाकर के ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहने लगे भगवान हमारी रक्षा करो, कंसराज इतना अत्याचार भूतल पे कर रहा है, हमें सहन नहीं हो रहा, मेरी रक्षा करो भगवान। भगवान ब्रह्मा कहने लगे आप ऐसा करो देवताओं, आप भगवान नारायण के पास में चले जाओ। विलंब नहीं किया, जितने भी देवता थे पृथ्वी मां शेष जाकर के भगवान विष्णु के पास में आराधना करते हैं कि हे भगवान हमारी रक्षा करो, भोजराज कंस का अत्याचार प्रतिदिन बढ़ रहा है, हमारी रक्षा करो। भगवान विष्णु कहने लगे आप विलंब नहीं होगा, अब ज्यादा अत्याचार नहीं होगा, आप लोग चिंता मत करें और ऐसा करो। भगवान विष्णु कहने लगे हैं कि तुम ही जाओ भूमि पे धरो याद वीरू, तुम ही जाओ भूमि पे धरो याद वीरू, यादव कुल में आऊंगा बन के यादव भूप। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान विष्णु कहने लगे हैं देवताओं आप चिंता मत करो, मैं जरूर आऊंगा और बहुत जल्दी आऊंगा। तुम भी जाओ भूमि पे धरो याद भी रूप, यादव कुल में आऊंगा बन के यादव भूप। एक बात लोग कहा करते हैं अहीर देवता, लोग कहते हैं अहीर देवता, क्योंकि जितने भी देवता थे भगवान विष्णु उनसे कहने लगे कि तुम्हें भी भूतल पे चलना होगा मेरे साथ। देवताओं से कह दिया आप भी चलो, मैं आ रहा हूं यादवों का राजा बन करके। भगवान नारायण ने इस तरीका से देवताओं को वहां से भेजा है। और इधर में मथुरा में कंसराज अत्याचार प्रतिदिन कर रहा है। भोजराज कंस अत्याचार कर रहा है और इधर में भोजराज कंस की एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी। देवक की पुत्री देवकी, जिसे भोजराज कंस बहुत प्रेम करता है अपनी बहन से। एक दिन मन में विचार करने लगा भोजराज कंस की हमें हमारी बहन देवकी का विवाह कर देना चाहिए। अब विवाह कहां किया जाए? भोजराज कंस ने
बटेश्वर के सम्राट श्री सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के लिए खत लिखा है कंसराज ने। बटेश्वर के सम्राट श्री सूरसेन जी के लिए कंसराज ने पत्र लिखा। पत्र लिख करके नाई और ब्राह्मण को बुला करके बटेश्वर के सम्राट श्री सूरसेन जी के लिए भेज दिया कि मैं अपनी बहन देवकी का विवाह तुम्हारे पुत्र वसुदेव के साथ में करूंगा, बारात लेकर के आ जाओ। इधर में सूरसेन के पुत्र श्री वसुदेव जी बारात लेकर के जिस समय मथुरा नगर में आए हैं, जिस समय बारात लेकर के आए हैं, आकर के मथुरा में पहुंचे तो भोजराज कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में किया है। हरे बांस मंडप बुझाए और वसुदेव देवकी को क्या बनवाए। हरे बांस मंडप बुझाए वसुदेव देवकी को क्या बनवाए।
छाए इस तरीका से जिस समय वसुदेव बारात लेकर के मथुरा में आए, भोजराज कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में किया। क्षमा करें, समय विशेष हो रहा है। जिस समय वसुदेव के साथ में विवाह किया है कंसराज ने, और विवाह करने के बाद में जिस समय विदाई होने लगी है देवकी की, तो देवकी अपने भैया कंस के गले लग कर के रोने लगी है। बोलिए मैं गुड़िया तेरे आंगन की, आंगन की आज भई अपने साजन जिस समय रोने लगी है अपने भैया कंस के गले लग करके, तो कंस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्योंकि कितना भी कठोर दिल का क्यों ना हो, जिस समय एक बेटी की विदाई होती है ना, आंसू आ ही जाते हैं। कंसराज की आंखों में आंसू छलक गया है और बोली है भैया मैं गुड़िया तेरे आंगन की, आंगन की आज भई अपने साजन की, साजन की। और बोलिए भैया तरीका से बहन देवकी अपने भैया